नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस का पावर पैक्ड बुलेटिन। नाम है बुलेट बुलेटिन। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। बुलेट बुलेटिन यानी दिन भर की खबरों का ऐसा रफ्तारी अंदाज जहां आपको मिलती है 40 खबरें बुलेट की रफ्तार से। राजनीति की दुनिया हो या फिर कोरोना से जुड़ी छोटी बड़ी कोई भी जानकारी, कारोबार जगत का हाल हो या फिर दुनिया जहान की अहम खबरें, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ एक जगह दिन भर की सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं। शुरुआत करेंगे कोरोना और राजनीति की बड़ी खबरों से, यानी पॉलिटिक्स टॉप 10 से। पीएम मोदी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो किसान आंदोलन को पवित्र मानते हैं। आंदोलन जीवियों ने इसे अपवित्र किया है। किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा पर पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलनकारी हिंसक तरीके नहीं अपनाते। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम और डर का माहौल बना रहा है, जो कि देश के लिए चिंता का विषय है। पीएम ने कहा कि जब तथ्यों के आधार पर बात नहीं टिकती है, तभी भ्रम और हिंसा का सहारा लिया जाता है। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? तो आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एक प्रगतिशील समाज और बदलाव के लिए कई कानूनों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि अब देश में मांग लेने की परंपरा खत्म हो चुकी है। दहेज हो या 3 तलाक, किसी ने इसके लिए कानून बनाने की मांग नहीं की थी, लेकिन हमारी सरकार ने जरूरतों को समझते हुए कानून बनाए। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। उन्होंने कहा कि संसद में हो हल्ला और रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। सरकार और ट्विटर के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ने वाला है। कुछ ट्विटर अकाउंट पर बैन लगाने के आदेश पर ट्विटर ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हुए न्यूज मीडिया, पत्रकार, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस से जुड़े किसी अकाउंट पर एक्शन नहीं लिया गया है। ट्विटर ने कहा कि उसे नहीं लगता कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वो भारतीय कानून के मुताबिक हैं। बता दें कि भारत सरकार किसान आंदोलन के मद्देनजर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले 1178 हैंडल्स को बैन करने का आदेश दे चुकी थी, लेकिन ट्विटर ने सिर्फ 500 अकाउंट्स पर ही एक्शन लिया, जिससे भारत सरकार नाराज है। सरकार ने कहा है कि अगर ट्विटर उसके आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने फिर बातचीत की पेशकश की है। टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। टिकैत ने सरकार के सारे दावों को खारिज करते हुए कहा कि किसान आधी कीमत पर फसल बेच रहे हैं। गन्ना किसानों का अब भी 12,000 करोड़ रुपए का बकाया है। हम किसानों की मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं और इस आंदोलन को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है।
किसान आंदोलन पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कानून लाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नए कानून से देश में मंडियां खत्म हो जाएंगी, जमाखोरी बढ़ेगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। प्रियंका ने कहा कि पीएम का दिल किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले ही टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब पार्टी के दिग्गज नेता रवि रंजन चट्टोपाध्याय ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान सीट से टीएमसी विधायक रवि रंजन चट्टोपाध्याय ने अपने फैसले के लिए बढ़ी उम्र का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र और खराब सेहत की वजह से वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने इस संबंध में ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर जानकारी भी दी है। मीटू कैंपेन में पत्रकार पिया रमानी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर के मानहानि मामले में 17 फरवरी को फैसला आएगा। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मीटू कैंपेन में प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मीटू कैंपेन के दौरान रमानी ने ट्वीट करके कहा था कि 20 साल पहले एमजे अकबर ने उनका शोषण किया था। उस वक्त एमजे अकबर एक अंग्रेजी अखबार के संपादक थे। लद्दाख में एलएसी पर लगातार कई महीने से जारी तनाव के बीच भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर दावा किया है कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण दोनों किनारों से दोनों देशों ने सेनाएं पीछे हटाना शुरू कर दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की चर्चा के बाद सैनिकों ने पीछे हटना शुरू किया है। हालांकि अभी तक इस मामले पर भारतीय सेना या फिर रक्षा मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 11,067 मामले ही सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिससे देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,05,61,000 के आंकड़े को पार कर गई है। अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 17वां स्थान है और देश में 1,41,511 मामले ही हैं। हालांकि बीते एक दिन में कोरोना से 94 लोगों की जान चली गई, लेकिन रात की बात यह है कि देश का रिकवरी रेट अब भी 97% के ऊपर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएनएस विराट को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आपको बता दें, आईएनएस विराट गुजरात के भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा था और उसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट्स नाम की एक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएनएस विराट को तोड़ने से अच्छा है कि उसे म्यूजियम में बदल दिया जाए। कोर्ट में कंपनी ने दलील दी थी कि आईएनएस विराट भारतीय नौसेना में 30 सालों तक रहा, लिहाजा इसे देखने और इसके कारनामों को देश की जनता को बताने के लिए आईएनएस विराट को म्यूजियम में बदला जाना चाहिए। आपको बता दें कि आईएनएस विराट 6 मार्च 2017 को भारतीय नौसेना से रिटायर कर दिया गया था।